200 दिन नए अहद नामा में से आज की तलावत। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 6वां बाब 15वीं आयत से लेकर 7वें बाब की 6ठी आयत तक। बस क्या हुआ? क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हैं? हरगिज नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फर्माबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो, उसी के गुलाम हो जिसके फर्माबरदार हो, खा गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, खा फर्माबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचे तुम गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से उस तालीम के फर्माबरदार हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे, और गुनाह से आजाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूं, जिस तरह तुमने अपने अज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाला किए थे, उसी तरह अब अपने अज़ा पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाला कर दो। क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के एतबार से आजाद थे। बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो, उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंजाम तो मौत है। मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है, और इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यसु में हमेशा की जिंदगी है। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 7वां बाब। ऐ भाइयों, क्या तुम नहीं जानते? मैं उनसे कहता हूं जो शरीयत से वाकिफ हैं कि जब तक आदमी जीता है उसी वक्त तक शरीयत उस पर इख्तियार रखती है। चुनाचे जिस औरत का शौहर मौजूद है वो शरीयत के मुआफिक अपने शौहर की जिंदगी तक उसके बंद में है। लेकिन अगर शौहर मर गया तो वो शौहर की शरीयत से छूट गई। बस अगर शौहर के जीते जी दूसरे मर्द की हो जाए तो जानिया कहलाएगी। लेकिन अगर शौहर मर जाए तो वो उस शरीयत से आजाद है, यहां तक कि अगर दूसरे मर्द की हो भी जाए तो जानिया ना ठहरेगी। बस ऐ मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के बदन के वसीला से शरीयत के एतबार से इसलिए मुर्दा बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मुर्दों में से जलाया गया, ताकि हम सब खुदा के लिए फल पैदा करें। क्योंकि जब हम जिस्मानी थे तो गुनाह की रग़बतें जो शरीयत के बाइस पैदा होती थीं, मौत का फल पैदा करने के लिए हमारे अज़ा में तासीर करती थीं। लेकिन जिस चीज की कैद में थे उसके एतबार से मरकर अब हम शरीयत से ऐसे छूट गए कि रूह के नए तौर पर, ना के लफ्जों के पुराने तौर पर खिदमत करते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।